हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन इन एडोलेसेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में आपके आने के 90% चांसेस रहते हैं। नहीं भी आ सकते, लेकिन आएंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएंगे। तो डिप्रेशन इज़ ऑल्सो नोन एज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इज़ अ मूड डिसऑर्डर दैट मेक यू फील कॉन्स्टेंट सैडनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ। यानी डिप्रेशन वो चीज़ है जो आपकी मूड को हमेशा सैड और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ में ही खोया रहता है, तो वो डिप्रेशन हम उसे कह सकते हैं। ऐसे तो मैक्सिमम पीपल अपने लाइफ में डिप्रेशन महसूस करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। अगर आप कुछ समय के लिए डिप्रेस हैं तो वो सैडनेस है, वो डिप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर वही कुछ ज़्यादा समय तक आप सैड रहते हैं तो वो डिप्रेशन कहा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं हम कॉज ऑफ डिप्रेशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं उसे देख लेते हैं। एकेडमिक स्ट्रेस, ये डिप्रेशन का एक मेजर कॉज माना जाता है कि एकेडमिक बहुत ज़्यादा प्रेशर देना भी एक डिप्रेशन का कारण बच्चों में देखा जा सकता है। पी प्रेशर की वजह से भी हमें डिप्रेशन महसूस होता है। उनके एक्टिविटीज़ और अल्कोहल या इन सब की तरफ उनका झुकाव होने की वजह से भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स, ये तो बहुत ही कॉमन है जो मैक्सिमम जन में देखा जाता है। ट्रॉमेटिक इवेंट के वजह से भी ऐसा कुछ हो सकता है, यानी घर में कोई ऐसा डेथ हो गया या फिर कोई भी ऐसा ट्रेजिक इवेंट हो गया जिसके वजह से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया। पेरेंट के डाइवोर्स और सेपरेशन आज की डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि इस वजह से भी बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इनहेरिटेंस में भी कुछ लोग को डिप्रेशन आते हैं, यानी माँ बाप को पहले से डिप्रेशन की कोई बीमारी थी और बच्चे में भी वो इनहेरिट हो गई। फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन, ये फाइनेंशियल डिप्रेशन भी इसे कहा जाता है। मतलब फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से भी हमें बहुत बार बच्चों में डिप्रेशन देखा जा सकता है। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। इमोशनल चेंजेस, इमोशनली क्या क्या सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो डिप्रेस और समटाइम स्टार्टेड क्राइंग फॉर नो रीज़न, यानी अनयूजुअल क्राइंग जिसका कोई कारण ना हो। डिसअपॉइंटमेंट, रेस्टलेसनेस, लैकिंग इन सेल्फ रेस्पेक्ट। कहीं ना कहीं डिप्रेशन के तो सारे कॉजेज़ बहुत ही या सिम्टम्स बहुत ही कॉमन हैं जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। कोई ना कोई तो आपने देखा ही होगा जो डिप्रेशन का शिकार आपके आसपास हो। तो ये सारे पॉइंट आप देख लीजिएगा, ये इमोशनल चेंजेस में आते हैं। बिहेवियरल चेंजेस भी हैं जो कि डिप्रेशन का हो सकता है। जैसे इसमें बात होती है कि आइदर यू डू नॉट फील हंग्री और ईट टू मच, यानी ये सब बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ड्रिंक अल्कोहल और मोर देन नॉर्मल। सोशल आइसोलेशन, अलग थलग रहना, किसी से बात नहीं करना। एंगर, वायलेशन, फेलियर, इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, ये सारे पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं बिहेवियरल चेंजेस के अंदर। बात कर लेते हैं रोल ऑफ टीचर। ऐसे डिप्रेस्ड स्टूडेंट के लिए टीचर का क्या रोल होना चाहिए कि वो उसे डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। तो नेगेटिव टेक्निक का इस्तेमाल से बचना चाहिए टीचर को, मतलब उन्हें और ज़्यादा डिप्रेस नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा इंकरेज करना चाहिए और उन्हें टास्क सोच समझ के देना चाहिए, इजी टास्क देना चाहिए कि वो कर सकें। उनके सक्सेस के बारे में टीचर को सोचना चाहिए। उन्हें काउंसलिंग देना चाहिए, स्कूल काउंसलिंग। कहीं ना कहीं हर स्कूल में एक ऐसा काउंसलिंग भी बैठाया जाता है, तो वहाँ जाकर उन्हें दिखवाना चाहिए। कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ जाना ही बेटर माना जाता है। ज़्यादा दिन डिप्रेशन में रहने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। बात कर लेते हैं टाइप ऑफ डिप्रेशन की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनेशन में मैंने देखा है कि डिप्रेशन के क्वेश्चन में अलग से सब पॉइंट्स में टाइप ऑफ डिप्रेशन पूछ लिया जाता है, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 5 टाइप होते हैं। मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और ये वो डिप्रेशन है जो कि आपका मोस्ट ऑफ द डे ऑफ द वीक, यानी हर वीक में आपको 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन तक अगर आप डिप्रेशन रहते हैं 1-2 दिन छोड़ के, तो उसे आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कैटेगरी में रख सकते हैं। बात कर लेते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। अगर आप 2 साल या उससे भी ज़्यादा दिनों से
डिप्रेशन में ही है अभी तक, तो उसे आप परसिस्टेंट यानी कि बहुत दिनों से चला आने वाला डिप्रेशन, तो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कैटेगरी में उसे रख सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, इसमें जो टर्म उभर के आता है उसे कहा जाता है डायस्थेमिया, जिसे लो ग्रेड परसिस्टेंट डिप्रेशन भी कहा जाता है, और क्रोनिक मेजर डिप्रेशन, ये सारे उसके टाइप हैं। तो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर लंबे समय से चला आने वाला डिप्रेशन। बाइपोलर डिप्रेशन क्या हुआ, यानी इसमें मेनियक डिप्रेशन भी इसे कहा जाता है। ये ऐसा डिप्रेशन है कि अचानक कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अप मूड का हो जाता है और तुरंत ही वो लो डिप्रेसिव का शिकार हो जाता है, यानी अचानक वो खुश हो जाता है, अचानक वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये हो गया उसके मूड पे डिपेंड करने वाला डिप्रेशन, यानी बाइपोलर डिप्रेशन। बात कर लेते हैं नंबर 4, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD। तो ये जो है ये एक ऐसा डिप्रेशन है जो कि विंटर सीज़न में मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाता है कि विंटर सीज़न आते ही उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, और जैसे ही समर सीज़न आता है, धूप ज़्यादा निकलती है, उन्हें डिप्रेशन से वो आज़ाद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीजनल डिप्रेशन है, जो कि ठंड के आते ही डिप्रेशन आ जाता है और गर्मी में आते ही डिप्रेशन चला जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर 5th नंबर पे आता है पेरीपार्टम और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये मैक्सिमम वोमेन में देखा जाता है जब वो किसी चाइल्ड को बच्चा जन्मती है, उसके बाद ये डिप्रेशन मैक्सिमम उनमें देखा जाता है। ये 10 महिलाओं में से एक में ये पेरीपार्टम और पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमें अक्सर देखने को मिल जाता है। इसके ट्रीटमेंट क्या है, तो साइकोथेरेपी तो है ही, मेडिकेशन भी हैं, तो ये सब आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आप इतना नहीं भी लिख पाएंगे तो सिर्फ इसके साइकोथेरेपी और मेडिकेशन ये 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो भी आपका काफ़ी होगा, और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो ये था आज डिप्रेशन इन एडोलेसेंट जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।